प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर, इनमें सभी। प्रत्यक्ष कर आयकर, उपहार कर, इनमें सभी। लाभ कर फाइनल है डी वाला बिल्कुल सही जवाब। परीक्षा में भी इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। ये है 9 प्रश्न इनके पास में अभी क्या वो घूम जाएगी उधर कर सकते हैं, तो घूमना वाली चेयर है इसलिए उधर नहीं देखना है। फिर अभी ये क्वेश्चन पहले प्रत्यक्ष कर का था, अब अप्रत्यक्ष कर का। निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर कौन है? बिक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, इनमें सभी। मनोरंजन कर निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर। बिक्री कर, उत्पादन कर। अभी एक लाभ लाइन भी आपके पास, ठीक है? कौन सा? फाइनल लाइफ लाइन निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर। एक ही लाइफ लाइन बची आपके पास, कौन सी? बेस्ट स्टूडेंट से पूछने वाली। तो आप बताएं किससे पूछोगे? उधर घूम जाओ, चेयर घुमा दो, उधर नाम बता दो, वो खड़े होकर बता देगी। आपको यदि उसके बाद संतुष्टि होती है तो आप लाभ करते ना। शीला, शीला बताओ। इनमें से सभी। इनने बताया इनमें से सभी। हाँ? नहीं वो प्रत्यक्ष कर का था। वो प्रत्यक्ष कर था या प्रत्यक्ष कर के उदाहरण थे ये, ठीक है? अब ये अगला प्रश्न, ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण डी वाला, इनमें से सभी। बिल्कुल सही जवाब दिया। सभी लाइफ लाइन इनकी खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर, ठीक है? ये दूसरा पड़ाव इनका समाप्त हो गया। अब इनका तीसरा पड़ाव। अब इनके लिए जो पुरस्कार है 5 लीड और एक डिक्शनरी इनकी फाइनल हो गई। ये पुरस्कार ये लेके जाएगी। यदि अगला पड़ाव में यदि क्वेश्चन इन्होंने गलत भी बता दिया तो भी। अब इनके लिए 11वें नंबर के क्वेश्चन से चालू हो रहा है, तो ये 110 रुपए की फाइल भी इन तीनों इनाम के साथ ये भी मिलेगी। 135 रुपए की 135 रुपए की फाइल है इनके लिए। तीसरे राउंड का प्रश्न पहले ग्रुप से ये चल रहा है। थर्ड के बाद ये 300 रुपए का अगले प्रश्न ये गलत है। 6वां 7वां 8वां 11 नंबर देखें आप, 11 12 13 14 15 750 तक के पुरस्कार है। इसमें अपन चालू करते हैं, मैं बताता जाऊंगा। इनके पास तीनों लाइफ लाइन समाप्त हो गई। अब इनके लिए पहला प्रश्न है 11वें नंबर का। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? कागजी नोट जारी करने का कार्य व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक, औद्योगिक बैंक। इनमें से केंद्रीय बैंक। फाइनल लाइफ लाइन भी इनके पास बची नहीं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 12वां क्वेश्चन इनके लिए अब ये 135 रुपए की जगह 235 रुपए की फाइल है। इसमें 40 फोल्डर है, वो ये लेके जाएगी। यदि मान लो आपने 12वां प्रश्न यदि गलत बताया तो आप यदि पता याद नहीं है तो आप क्विट भी कर सकते हैं, तो कम से कम ये आपको मिलेगी। यदि आपने गलत बता दिया तो फिर ये आपकी फाइल खत्म हो जाएगी। केवल आपको लीड मिलेगी 5 बस। अगला प्रश्न आपका गुणक की प्रमुख मान्यताएं हैं। गुणक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि, विनियोग की निरंतरता, विनियोग में शुद्ध एवं निरंतर वृद्धि, इनमें सभी। इनमें से सभी। फाइनल ये अगर गलत हो तो ये भी जाएगी। क्यूट भी कर सकते हो आप सर। 12वां आप क्यूट भी कर सकते हो। ये देख के अगर गलत हो गया, ईश्वर करे आपका सही को आंसर हो, पर यदि गलत हो गया तो आपकी फाइल भी जाएगी। ठीक है? फाइनल लाभ कर दे। क्यूट करना कौन सा बताया आपने? सबको पता है, आप बता रहे जानकारी।
क्या कौन सा बताया? इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब। 235 रुपये की फाइल अब लेके जाएगी ये। अगला क्वेश्चन है इसमें 13वें नंबर का क्वेश्चन इनके लिए, व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? अब स्थितिक दशाएं ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 13वां प्रश्न है ये। 13वें प्रश्न में इनको ये 135 रुपए की फाइल के साथ में, क्योंकि 235 रुपए का की जगह 135 की फाइल और एक पुस्तक, ये 200 रुपए की पुस्तक है सामान्य ज्ञान की, ये इनको प्राप्त होगी। 13वें क्वेश्चन में ये सामान्य ज्ञान की है, फाइल के साथ ये सब इनाम के साथ इनको सामान्य ज्ञान की पुस्तक। बी वाला स्थितिक दशा है। फाइनल सोच विचार के जवाब दिया। चलिए देखते हैं, आप क्विट भी कर सकते हैं यदि आपको कंफर्म नहीं हो तो। कम से कम आप ये सारे इनाम आप पे चल जाएंगे, केवल डिक्शनरी और ये रीड मिलेगी बस। ठीक है, फाइनल बी स्थितिक दशाएं। अब स्थितिक दशाएं ये दोनों होती है, मतलब स्फीति, मुद्रा स्फीति से तात्पर्य है इसका, जब रुपये का अवमूल्यन होता है तो व्यापार चक्र की स्थिति में बातें नहीं करेंगे प्रभावित होती है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेल रहा है। ये पहली लड़की है जी, इसमें सारे इनाम लेके आने जा रही है। यदि ये थोड़ा सा और एक बार ताली बजा। फाइल